हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन मेंटर एकेडमी। और हमने शुरू किया था लास्ट वीडियो में पैलिनोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स, और इस वीडियो में भी हम आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो पैलिनोलॉजी में हमने अभी तक पढ़ा था पैलिनोलॉजी क्या होती है, फादर ऑफ पैलिनोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इंडियन पैलिनोलॉजी कौन है, और पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं, मेंटर इफेक्ट क्या होता है, और पोलन किट क्या होती है, किन प्लांट्स में बनती है, फॉसिलाइजेशन किस प्रकार किया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और पॉलिनेशंस के जो किसके द्वारा किया जाता है तो क्या बोलते हैं, जैसे कि कायरोप्टेरोफिली के बारे में हमने पढ़ा था, और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है ये भी हमने इन सब के क्वेश्चंस हमने देखे थे। स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं पैलिनोलॉजी के आगे के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, हाइड्रेटेड पोलन ग्रेन्स शोज। हाइड्रेटेड जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो शो करते हैं, क्या शो करते हैं, ए हाई rRNA tRNA रेशो, हाई rRNA DNA रेशो, लो rRNA tRNA रेशो, या लो rRNA DNA रेशो। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है बी, हाई rRNA DNA रेशो। ये हाइड्रेटेड पोलन ग्रेन्स शो करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द अपोजिशन एस एलील कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक बेसिस ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बाय वाज प्रपोज्ड बाय। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का जो जेनेटिक या आनुवंशिक आधार होता है उसके लिए अपोजिशन सेल्फ एस एलील कंसेप्ट किसने दिया है। दोबारा सुनेंगे इसे, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का जो आनुवंशिक आधार होता है उसका अपोजिशन एस एलील कंसेप्ट किसने दिया है। वो लिंस्केंस ने दिया है, बेकर ने, या मैककबिंग डिंकिसंस ने, या ईस्ट एंड मेंगल्सडॉर्फ ने। तो इसका आंसर है बी, बेकर ने दिया है ये, तो आपको बी पर टिक करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू ऑब्टेन ट्रिप्लॉइड्स फॉर प्लांट इंप्रूवमेंट। प्लांट इंप्रूवमेंट के लिए ट्रिप्लॉइड जो हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होगा, या उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2 क्रॉस टेट्राप्लॉइड एंड डिप्लॉइड्स, टेट्राप्लॉइड और डिप्लॉइड को क्रॉस कराने पर, 2 क्रॉस हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड को क्रॉस कराने पर, रिजेनरेशन फ्रॉम एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म को रिजेनरेट करने पर, या इसे कह सकते हैं हम भ्रूणपोष से पुनर्जीवन करने पर, रिजेनरेशन फ्रॉम सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक की जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होती है उसका रिजेनरेशन करने पर। तो आपका इसका आंसर होगा सी। वो कैसे होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। आपको क्या तैयार चाहिए, ट्रिप्लॉइड्स। ट्रिप्लॉइड्स का मतलब क्या होता है, 3n। ट्रिप्लॉइड्स का मीनिंग है 3n से है। तो टेट्राप्लॉइड 4n और 2n का अगर हम क्रॉस कराते हैं तो ये 6n बन जाता है। तो इस तरह आपको ट्रिप्लॉइड नहीं मिलेगा। हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, n प्लस n कितना हो जाता है 2n, तो आपको ट्रिप्लॉइड नहीं मिलता है। रिजेनरेशन की बात करता हूं एंडोस्पर्म का, एंडोस्पर्म क्या होता है वो 3n होता है, तो आपको ट्रिप्लॉइड किस चीज से मिलेगा, एंडोस्पर्म का रिजेनरेशन करने पर मिलेगा। डी ऑप्शन अगर हम देखें तो क्या कर रहे हैं, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो एम्ब्रियोसेक होता है, एम्ब्रियोसेक के अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस होती है सेंट्रल सेल के अंदर, उस सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं 2n होते हैं वहां पर, तो ये भी आपको ट्रिप्लॉइड नहीं देगा। तो यदि आपको प्लांट इंप्रूवमेंट के लिए ट्रिप्लॉइड चाहिए तो वो कहां से मिलेगा, एंडोस्पर्म का रिजेनरेशन करने पर मिलेगा, या भ्रूणपोष से पुनर्जीवन करना पड़ेगा आपको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन एंडोस्पर्म इज कॉल्ड। पोलन ग्रेन्स का एंडोस्पर्म पर जो इफेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स ये आपको मालूम है कहां बनते हैं, ये स्टेमन के अंदर जो एंथर्स होता है, एंथर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और पोलन ग्रेन्स का एंडोस्पर्म पर जो इफेक्ट पड़ता है, एंडोस्पर्म जो कि 3n होता है, ये कब बनता है, जब सेकेंडरी न्यूक्लियस का पोलन ग्रेन की एक न्यूक्लियस के साथ में, पोलन ग्रेन की एक न्यूक्लियस के साथ में फ्यूजन हो जाता है, तब क्या बनता है 3n, यानी कि एंडोस्पर्म बनता है। तो पोलन ग्रेन्स के एंडोस्पर्म पर जो इफेक्ट पड़ता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं जीनिया बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एन एंजियोस्पर्म सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ मेल गैमेटोफाइट इटसेल्फ इज टर्म्ड एज। जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसका जो जीनोटाइप होता है वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मेल गैमेटोफाइट द्वारा
या मेल गैमेटोफाइट के जीनोटाइप द्वारा जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी डिटरमाइन की जाती है वो क्या कहलाती है? किन के अंदर? एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर। क्या कहलाती है? गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो आपका आंसर होगा ए, गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में एक बात और मैं बता दूं आपको यहां पर कि सेल्फ पॉलिनेशन को जो रोकने की एबिलिटी होती है उस चीज को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये फ्लावर के अंदर अपने आप खुद से होती है। तो गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी आपका यहां पर आंसर होगा। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म के बारे में मैं आपको बता दूं, जो प्लांट्स होते हैं नॉर्मली प्लांट्स को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म ये वो प्लांट्स होते हैं, इनको हिंदी में हम बोलते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी नाम से पता चलता है कि इनका जो बीज होता है उसके चारों तरफ को एक कोई कवरिंग होती है, इसीलिए इनको एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी कहा गया है। सिंपली अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो जिन प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं या जिन पर फ्रूट्स आते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। सिंपली अगर हम डिफाइन करने लगे तो ऐसा हम इनके बारे में कहेंगे। तो मेल गैमेटोफाइट के जीनोटाइप द्वारा जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी डिटरमाइन की जाती है उसे हम बोलते हैं गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन रफलेशिया पॉलिनेशन इज कैरिड बाय। रफलेशिया क्या होता है? ये एक फ्लावर होता है और दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लावर होता है वो है रफलेशिया। और रफलेशिया के अंदर पॉलिनेशन यानी कि जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? माइट्स द्वारा, एलिफेंट द्वारा, फ्लाइज द्वारा या बर्ड्स द्वारा। तो इसका आंसर होगा आपका सी, फ्लाइज। फ्लाइज यानी कि जो मक्खियां होती है, मक्खियों के द्वारा या रफलेशिया के अंदर पॉलिनेशन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस द जर्मिनेशन ऑफ कंपेटिबल पोलन ऑन स्टिग्मा। जो स्टिग्मा होती है आपको बताया गया है कि जो एक फ्लावर होता है उसके अंदर जो गाइनोशियम होती है, गाइनोशियम की यूनिट को बोलते हैं पिस्टिल और कार्पल। पिस्टिल या कार्पल जो होती है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर का पार्ट होता है स्टिग्मा, बीच का जो पार्ट होता है जो सिलिंड्रिकल होता है या ट्यूब लाइक होता है उसे बोलते हैं स्टाइल, और सबसे नीचे का जो फूला हुआ भाग होता है उसे हम बोलते हैं ओवरी। तो जो सबसे ऊपर का भाग है स्टिग्मा, स्टिग्मा जो होती है वो कंपेटिबल पोलन को जर्मिनेट करती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है ये पूछा है। स्टिग्मा कंपेटिबल पोलन को जर्मिनेट कैसे कर देती है? ए, मॉइस्चर के कारण, शुगर के कारण, प्रोटीन्स के कारण या मॉइस्चर एंड शुगर्स के कारण। तो इसका आंसर होगा आपका डी, मॉइस्चर एंड शुगर्स। मॉइस्चर एंड शुगर के कारण जो स्टिग्मा के ऊपर जब कंपेटिबल पोलन गिरते हैं तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। आपका यहां पर आंसर होगा डी, मॉइस्चर एंड शुगर, नमी एवं शर्करा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन। जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके अंदर कितनी न्यूक्लियाई या कितनी न्यूक्लियस क्या करती हैं? इन्वॉल्व होती हैं। तो इसके अंदर आपका आंसर होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस है आपकी, एक होता है आपका सिनगेमी और एक होता है आपका ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी के अंदर क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। पोलन ग्रैंड की जो जनरेटिव सेल होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो उसका एक न्यूक्लियस एग सेल के साथ में फ्यूज कर क्या करता है? सिनगेमी कर लेता है और क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। और जो दूसरा न्यूक्लियस होता है वह सेंट्रल सेल की जो न्यूक्लियस होती है, पोलर न्यूक्लियाई जो होती है उसके साथ में फ्यूज कर ट्रिपल फ्यूजन करता है। और सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों की अगर हम एक साथ बात करें तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा डीपली पढ़ने के लिए आपको हमारी इसका लेक्चर देखना होगा, दूसरा वीडियो आपको इसमें मिल जाएगा आपको हमारे YouTube चैनल पर ही। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी में कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं? 2 न्यूक्लियस। और ट्रिपल फ्यूजन के अंदर कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं? 3। तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो यहां पर आपका आंसर होगा डी, 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 18,
When a diploid female plant is crossed with a tetraploid male plant, the ploidy of endosperm cell in the resulting seed is, जो डिप्लॉइड फीमेल प्लांट होता है उसका क्रॉस करा दे हम टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट से, यानी कि डिप्लॉइड प्लस टेट्राप्लॉइड तो हेक्साप्लॉइड हो गया ये। द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म सेल इन द रिजल्टिंग सीड, जो सीड बनेगा उसके अंदर एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी होगी। इसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे सीधे आपको ट्रिप्लॉइड पे आपको टिक कर देना होगा, क्योंकि जो एंडोस्पर्म होता है वो हमेशा ट्रिप्लॉइड होता है। इसमें ऑप्शन दिया आपने को डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड एंड पेंटाप्लॉइड, तो आपको क्या करना है, ट्रिप्लॉइड पर टिक कर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 19, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम पोलन ग्रेन इज नोन एज, पोलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, ए गैमेटोजीनेसिस, बी मेगागैमेटोजीनेसिस, सी माइक्रोस्पोरोजीनेसिस, डी माइक्रोगैमेटोजीनेसिस। जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो किससे बना है, पोलन ग्रेन से बना है, तो इसके जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजीनेसिस। क्या बोलते हैं, माइक्रोगैमेटोजीनेसिस। स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको हमारी यह वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ही हमसे पूछ सकते हो, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को बीएससी के सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें, और जो स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।